and welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So I am back again with the reading. तो आज की जो रीडिंग है that is how your ex feels for you now. यानी कि आपका जो एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है या किसी भी सिचुएशन में आप दोनों अलग हो चुके हैं, तो आपके जो एक्स हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स क्रिएट किए हैं और ये पाइल्स मैंने पहले से ही क्रिएट कर दिए हैं सो दैट ये वीडियो जो है वो इतनी लंबी ना हो, आप आराम से इस पाइल को चूज़ करके ये वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर ये 3 पाइल्स हैं। तो सबसे पहली पाइल है जो कि रेड क्रिस्टल को बिलोंग करती है, जो सेकंड पाइल है ऑरेंज क्रिस्टल, थर्ड पाइल पर्पल क्रिस्टल। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने एक्स के बारे में सोच सकते हैं। मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में, कईयों की लाइफ में हो सकता है कि एक्स जो है वो एक भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं। तो जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोचेंगे उनके बारे में सोचकर एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसकी रीडिंग टाइम स्टैम्प के थ्रू देख सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आप 2 पाइल्स चूज़ करते हैं तो आप उसकी भी रीडिंग देख सकते हैं। और यदि आपको फील होता है कि मुझे सारी रीडिंग देखनी है तो मोस्ट लाइकली आप वो भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आई होप आप लोगों ने पायल चूज़ कर ली होगी, रेड क्रिस्टल, ऑरेंज क्रिस्टल या फिर पर्पल क्रिस्टल। तो हम यहाँ पर सबसे पहली जो रीडिंग करेंगे पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। सो पायल 1 जिन लोगों ने भी चूज़ करी है, देखते हैं आपके एक्स की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। Pride. I love myself and I see myself in everyone. Seems like आपके जो एक्स पार्टनर है वो बहुत ही सेल्फिश नेचर के थे। उनका जो मूड स्विंग्स थे वो उनके रूटीन के हिसाब से थे। मीन्स वो आपको बॉदर नहीं करते थे, वो सिर्फ आपको कंट्रोल करते थे। मीन्स जो उनका मन करता था वो वैसे ही आपसे बिहेव करते थे और चाहते थे कि आप भी उनके हिसाब से चलें, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करें। ओके, 7 of Wands, 6 of Wands, 8 of Cups, 6 of Pentacles, 3 of Wands, 8 of Pentacles, rightness, moment to moment and slowing down. ओके, सीम्स लाइक ये जो आपके एक्स पार्टनर थे वो बहुत ही फ्लर्टी नेचर के थे और उनकी जो एनर्जीज थी वो इस लेवल की थी, वो आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लविंग होते थे। मतलब जब वो आपके साथ होते थे तो आपको ऐसा लगता था कि इनके जैसा पार्टनर तो कोई हो ही नहीं सकता। ही यूज़ टू बी वेरी वेरी केयरिंग फॉर यू और शी यूज़ टू बी वेरी वेरी कनेक्टेड टुवर्ड्स यू। और जितना प्यार, जितना केयर, जितना रिस्पेक्ट उनके अंदर है सब आपको दे देते थे। लेकिन जब जैसे ही वो आपसे दूर होते थे तो ऐसा लगता था कि ना वो आपसे ढंग से बात कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, ना आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना टाइम दे रहे हैं। तो उनका नेचर कुछ ऐसा था। तो अब हम बात करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी जो क्या है उनका जो एक्शन है वो टूवर्ड्स उनके लिए ही है। मतलब वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है। वो चाहते हैं कि हर रिश्ते में, जिस भी रिश्ते में अपना हाथ डालें या जिस भी रिश्ते के साथ बनाएं, तो जब उनका मन भर जाए तो वो उस रिश्ते को ख़त्म कर दें। तो दिस इज़ लाइक थॉट प्रोसेस ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज वो अपनी लाइफ में इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको पता है कि कैसे रिश्तों को बनाना है, कैसे रिश्तों को जब मन भर जाए तो उनको छोड़ देना है। ये उनका माइंडसेट है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपनी सोच के हिसाब से ही चीज़ों को बैलेंस करते हैं। वो अपने आप को सिर्फ हैप्पी रखना चाहते हैं और उनकी जो सोच है वो अभी आपके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ का सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि कोई लाइफ में आया, उसके साथ फ़न किया, उसके साथ अपने आप को अगर बदलना भी पड़े तो बदल दिया उनके हिसाब से, सो दैट सामने वाले पर्सन को ये रियलाइज़ हो कि ही और शी इज़ द बेस्ट पार्टनर इन
देयर लाइफ। तो अपने आप को वो अगर मोल्ड करना चाहें, ट्रांसफॉर्म करना चाहें अपने पार्टनर के हिसाब से, तो वो उन्होंने किया है। अभी वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हो सकता है वो आपको कभी ना कभी मैसेज करते हो, कभी ना कभी कांटेक्ट करते हो, और आप मेल्ट हो जाते हो ये सोचकर कि आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था। वो अभी भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ नॉट समथिंग अट्रैक्शन और समथिंग, दिस इज़ समथिंग, जब ये इंसान मे बी फीमेल और मेल, अभी हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। तो यहाँ पर मैं मेल फीमेल के बारे में बात नहीं करूँगी, तो आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अभी ये इंसान धीरे धीरे दिस पर्सन वॉन्ट समबडी इन देयर लाइफ। उनको अपने ज़िंदगी में कोई चाहिए। अगर कोई और नहीं मिला तो पुराने जो एक्स पार्टनर होंगे तो उनको वो चूज़ करेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज दिस पर्सन कैन नॉट लिव अलोन। मतलब ये जो है वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि उनको कोई ना कोई चाहिए अपनी लाइफ में। चाहे वो पुराना कोई रिलेशनशिप हो, कोई नया बन जाए तो ठीक है, कोई किसी से भी कांटेक्ट हो जाए तो ठीक है। मीन्स दिस पर्सन इज समबडी की दे वांट समबडी इन देयर लाइफ टू सपोर्ट देम, मे बी फिजिकली, मे बी इमोशनली, और मे बी मॉनिटरली, पैसों की नीड के लिए, उनके अपनी खुशी के लिए। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि मे बी ये पैसे स्पेंड करने के लिए रेडी हों, बट दे वांट समबडी इन लाइफ ताकि जिसके साथ घूम फिर सकें, जिसके साथ शो ऑफ कर सकें, अपने फ्रेंड्स को बोल सकें, क्योंकि इनको लोनली रहना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो ऐसी ही हैं। वो आपको हो सकता है कभी ना कभी टेक्स्ट करें, कभी ना कभी कॉल करें आपको पूछने के लिए कि आप कैसे हैं, आपके घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। बिकॉज ये अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन आई, इन्होंने आपको चीट किया या छोड़ दिया, उसके बाद भी ये कभी ये नहीं चाहते कि सामने वाला इनको हेट करे या फिर सामने वाले के मन में इनके लिए डिसरिस्पेक्ट हो, डिसरिगार्ड हो। सो दिस पर्सन इज समबडी, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक्शंस लेते रहेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे रिलेशनशिप में, सो दैट जब भी इनको आपकी ज़रूरत हो या आपको कॉल कर सकें या आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। सो दिस पर्सन इज समबडी की मे बी जब उनको लगेगा कि अब मुझे घूमना फिरना है, अब मुझे एंजॉय करना है, तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे। या फिर कभी उनको पैसे की ज़रूरत होगी तो कांटेक्ट करेंगे, कुछ गिफ्ट्स की ज़रूरत होगी तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे शो करेंगे कि मैं बहुत लविंग हूँ आपके लिए, मैं आज भी आपकी केयर करती हूँ, दैट वेज। सो दिस इज़ समथिंग देयर नेचर। तो अभी वो हो सकता है कि वो कुछ एक्शन ले आपके अगेंस्ट, और वो आपके पास वापस आने की कोशिश करें, और वो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, आपके पास आने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी डिसहार्टन्ड, मे बी लोनली, दे आर नॉट एबल टू फाइंड समबडी। तो वो आपको सामने से कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने से कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। एंड दिस पर्सन कुड बी समबडी कि वो बोले कि आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा हो जाऊंगा, आपके हिसाब से मैं चलूँगा। सो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एक चांस देने के वर्थ है, तभी आप आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी नहीं करिएगा ये सोचकर कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वापस से आपकी लाइफ में आ गया है, तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो स्लो डाउन, जस्ट डोंट गिव योर सेल्फ टू देम। बिना किसी मतलब के सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए, और उनकी करंट एनर्जीज़ के साथ फिसलिएगा नहीं। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी एक्शन लेना है, आपने सोच समझ कर लेना है। सो पाइल 1, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर रिलेशनशिप। तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर पाइल 2। ओके, सो जिन भी लोगों ने ऑरेंज क्रिस्टल को चूज़ किया है, पाइल 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। बहुत ही डेंजरस कार्ड है ये। सीम्स लाइक ये जो इंसान है वो बहुत ही डेंजरस है। मीन्स ये गिव अप करने वाले इंसानों में से नहीं है। दिस इज़ लाइक समबडी वेरी मच अट्रैक्टेड, कि ये कुछ भी कोशिश करके लाइक मे बी आपको वैल्यू ना दें, बट जब आपके साथ हुए तो ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर दें, ऐसा एक करिश्मा क्रिएट कर दें कि आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल ट्रू है, ये मेरे बिना रह नहीं सकते हैं। बट दिस पर्सन इज़ समबडी कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ में कोई है तो वो उसको अपना बेस्ट देंगे, और अगर कोई नहीं है तो वो आगे मूव ऑन कर जाएंगे। वो बैठकर रोएंगे नहीं उस पर्सन के लिए, बिकॉज ही और शी इज़ समबडी की वो
उनको फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ में। अब अगर कोई है तो वो उन्हीं के साथ है, और अगर लाइफ से वो चले गए हैं तो वो किसी और के साथ है। मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो वेट करेंगे या सामने से कांटेक्ट करेंगे और वापस से कनेक्शन मेकअप करेंगे। सो दिस पर्सन इज़ लाइक, ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मीन्स अच्छा ठीक है, कोई है तो उसके साथ हैप्पी है, कोई नहीं है तो अपने मूड्स को कैसे इनको चेंज करना है, कैसे अपने आप को बेटर करना है दूसरे इंसान के लिए। तो दिस पर्सन इज़ वेरी परफेक्ट। इनकी जो, अगर हम फीलिंग्स की बात करें टूवर्ड्स यू, आपके जो एक्स हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, ही और शी इज़ समबडी जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, जिनको ऐसा लगता है कि कहीं भी जाते हैं वो दूसरों को अपना बना लेते हैं। सामने वालों को एक अट्रैक्शन है, एक ऑरा है इनके अंदर, जहाँ तक कि जो भी इनसे बात करता है उनकी तरफ खींचा चला जाता है। तो दिस इज़ समबडी की लोग इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं या फिर इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइक ही और शी इज़ समबडी जो सामने वाले को उनके बारे में फ़ील कराना या फिर सामने वाले को ये रियलाइज़ कराना कि वो कहाँ सही है, कहाँ गलत है, उनको अच्छे सजेशंस देना, उनको अच्छे गाइडेंस देना, सो दैट वो उनको वैल्यू कर, सामने वाला इंसान उनको वैल्यू करने लगे। सो दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी विच हु इज़ वेरी ऑर्डिनरी। दिस पर्सन इज़ समबडी कि सब लोग उनको लाइक करते हैं। एक अलग सा एक तरीका है इनका रहने का, करने का। एक ये जो रिलेशनशिप है अभी, जो आपका जो ब्रेकअप हो चुका है, दिस पर्सन इज़ कि उन्होंने चाहे आपके साथ वर्स्ट किया या बेस्ट किया आपके रिलेशनशिप में, जब इनके लिए क्लाइमैक्स आ गया मतलब दी एंड हो गया। इनका नेचर ऐसा है कि मे बी इन्होंने आपको क्वीन की तरह रखा होगा, अगर आप मेल हैं तो मे बी आपको एक किंग की तरह आपको ट्रीट किया होगा, आपको लव दिया होगा, रिस्पेक्ट दिया होगा, आपके लिए सब कुछ किया होगा। बट जहाँ पर एंडिंग आ गई वहाँ पर दोबारा एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बिकॉज इनके लिए एंडिंग मीन्स ओवर। इनके लिए दोबारा शुरुआत नहीं। अगर क्विट कर दिया तो कर दिया, मीन्स आगे बढ़ने वाला नहीं है नेचर। सो दिस पर्सन इज समबडी की मे बी इनके दो फेसेस हैं। मीन्स अभी अगर आपके साथ अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर आपके साथ बुरे हैं तो वर्स्ट है। सो दिस पर्सन इज समबडी, तो इनकी जो फीलिंग्स हैं, नॉलेजेबल बहुत है, एनर्जी लाइक एक्टिवनेस बहुत है, दिमाग बहुत है, बट इनकी जो फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, वो ये चाहते हैं कि या तो रिश्ता बेस्ट हो या रिश्ता वर्स्ट हो। मीन्स अगर रिश्ता है तो उसमें अपना सब कुछ दे दो, और अगर रिश्ता नहीं है तो उसमें सब कुछ ख़त्म कर दो। दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी की रिश्ता बनाया और उसको कुछ ना करके भी निभाना है, चाहे रिश्ते में स्पार्क है या नहीं है। नो, ये आपके लिए कुछ भी फील नहीं करते हैं। मे बी इनके साथ होकर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा रिश्ता कंप्लीट है, मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है। ही और शी इज़ द समबडी कि जिनके साथ में अपनी आगे ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हैं, बट यहाँ इनका रोल ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना बेस्ट दिया आपके साथ, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत अच्छा बिहेव किया, बट जहाँ पर इनको लगा कि नहीं अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, तो वहीं पर ये फुल स्टॉप लगाएंगे और यू टर्न ले लेंगे और वापस मुड़कर भी नहीं देखेंगे। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए वैसी हैं कि मे बी आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, कभी ना कभी वो इस चीज़ को सोचेंगे, लेकिन वापस कभी भी मुड़कर आपकी तरफ नहीं आएंगे। इनके लिए एक रिश्ता ख़त्म हो गया तो वहीं से कॉर्ड्स ख़त्म हो जाती हैं, और दिस पर्सन इज समबडी कि वो नए रिश्ते के साथ अब अपना नेचर आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो आपको सोचते भी नहीं हैं, उनको याद भी नहीं होता कि उनकी लाइफ में एक इतना प्यार करने वाला इंसान था, उनकी लाइफ में एक इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन था, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का। अगर आप उनके सामने रोते भी हैं तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मे बी आपको लगता था कि रिश्ता कंप्लीट है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट समबडी जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट में आना चाहते हैं। मे बी सिचुएशन ऐसी हुई कि होते होते सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने मे बी दोनों ने सोचा होगा कि आगे चीज़ें बढ़ेंगी, बट कुछ ऐसा फुल स्टॉप आया कि जहाँ उनको ऐसा लगा कि मैं बंद रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, अपने आप को टाइड अप फील कर रहे थे वो। मे बी आपका जो नेचर है वो बहुत पजेसिव नेचर है, विच इज़ ओके, बट इनको एक्सेप्ट नहीं हुआ वो नेचर। इनको बाउंडेशन लग रही थी कि मे बी आपको हर वक्त बताना वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस बाउंडनेस दे थॉट टू फिनिश इट ऑफ, because he or she doesn't like
कि कोई उनको कंट्रोल करे, कोई उनको गाइड करे या फिर अपने हिसाब से चलाए। वो अपने मन मौजी हैं, तो जैसा वो चाहते हैं ज़िंदगी में वो वैसा ही रहना चाहते हैं। तो उनको वो मन मौजी जो नेचर था, वो प्लेफुलनेस था, वो चीज़ें आपके साथ नहीं मिली, तो वहीं पर उन्होंने रिलेशनशिप को फुल स्टॉप लगा दिया। सो अब उनके माइंड में आपके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। आपके मन में भी वो हमेशा से रहें और उनके साथ का जो रिश्ता था, जो खूबसूरती थी, वो हमेशा रहे, बट दे डोंट थिंक अबाउट यू। ओके, पायल 3। सो जिन भी लोगों ने पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है? सीम्स लाइक यू हैड अ ब्रेकअप विद आफ्टर अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। आपके पार्टनर ने कोई मिस्टेक करी या आप दोनों के बीच में ऐसी कोई सिचुएशन आई जिसकी वजह से आपके बीच में सेपरेशन हो गया है। बट ये मैं क्या देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। वाओ, सी डबल लवर्स कार्ड फॉर यू। आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही खूबसूरत बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग ऐसी है कि मीन्स आपका फ्यूचर एक साथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। आपके एक्स आज भी आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, बट उनका जो मन है वो अभी भी आपकी तरफ है, और उनके मन में होप है आज भी कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। मे बी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ईगो है, या फिर जो पास्ट, जो प्रीवियसली आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से आपको डर है आगे बढ़ने से। बट गाइज, जस्ट डोंट लीव दिस रिलेशनशिप हेयर, बिकॉज आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। मे बी छोटी छोटी सिचुएशंस की वजह से, ईगो की वजह से, छोटे छोटे झगड़ों की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गई है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप है। बट दिस सेपरेशन इज़ समथिंग विच इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग। यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। आपका जो रिश्ता है वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। आप दोनों के रिश्ते में मे बी अभी यहाँ पर एक ब्रेक आया है, मे बी आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट दिस इज़ नॉट द एंडिंग। ये ब्रेक को एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आपने स्टार्ट करनी है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो मेरे लिए ऐसा नहीं करते, या उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बिहेव किया। सो जस्ट छोटी छोटी चीज़ों के लिए जस्ट कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपके लिए आपका रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, उसको वैल्यू कीजिए। अगर आपके लिए आपकी ईगो इम्पॉर्टेंट है, तो जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ऑलवेज गुड। ज़रूरी नहीं है हमने सामने वाले को हराना है, ज़रूरी ये है कि हमने रिश्ते को में इम्पोर्टेंस ढूंढनी है, रिश्ते के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करनी है। अगर वो गलती करे तो आप उनको फॉरगिव कर दीजिए, अगर आप गलती करें तो वो आपको फॉरगिव कर दें। ऐसा अंडरस्टैंडेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके जो पार्टनर है वो बहुत साइलेंट है इस सिचुएशन में, बहुत मे बी उन्होंने कोई गलती करी और वो उस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा है, या फिर आपकी किसी गलती की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। तो अभी आपके जो पर्सन है वो बहुत ही साइलेंट मोड पे है, बिकॉज हर लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग है, रिस्पेक्ट है, बट कुछ एक ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये उनकी ईगो नहीं है, ये उनकी प्राइड नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ये जो डैमेज हुई है, इसके लिए वो खुद भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं, आप भी बहुत से ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे होंगे, बट गिव अप मत कीजिए। दिस रिलेशन इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए आप गिव अप करें। तो आपके जो पर्सन है वो आपकी वेट कर रहे हैं, आई वुड से दैट, बिकॉज एक जने को पहल करनी होगी। अगर आप दोनों ही ईगो में रहेंगे तो इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप फेलियर आया है इस रिलेशनशिप में, बट क्लोजर नहीं आया है। सो दिस रिलेशनशिप इज़ समथिंग विच इज़ लाइफ लॉन्ग। मतलब अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो ये रिलेशनशिप तो ऐसा है कि जिसके साथ आपको अपना लाइफ टाइम स्पेंड करना है, जिसके साथ आपके लिए सेलिब्रेशंस आ रही हैं, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ समथिंग विच इज़ मेंट फॉर यू टू बी टुगेदर फॉर लाइफ, टू हैव अ फैमिली विद, टू हैव अ फ्यूचर विद। सो डोंट गिव अप गाइज, बिकॉज दिस रिलेशनशिप विल नॉट कम अगेन। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके
जो पार्टनर हैं वो अभी बहुत सैड हैं, बहुत अपसेट हैं एंड दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, बट उनको सामने से ये लगता है मे बी उन्होंने कोई गलती की हो और उनको सामने से लगता हो कि पता नहीं आप उनको फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए वो बहुत साइलेंट मोड पर हैं and they are just waiting for you for one step ahead, and this person is ready to take 99 steps. So just move ahead, because 99 steps वो लेंगे, आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है अपनी ईगो को aside रखकर. You just need to take one step, and they are very very emotional with you. They are ready to balance the situation, they are ready to support you in every situation. It's just like आपको एक कदम उठाना है और ये आपका एक कदम आपकी लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस को लेकर आएगा. सो उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही मैजिकल हैं. वो आपसे दूर रहकर भी आपके बारे में सोचते हैं, आपसे दूर रहकर भी आपको ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं, सर्च करते हैं एंड अभी भी वेट करते हैं कि कब ये रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो और आप सामने से आकर इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, बिकॉज दे आर ऑन द साइलेंट जोन. और वो अपसेट रह लेंगे, साइलेंट रह लेंगे, बट इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे आपके पास आने की, आपसे माफ़ी मांगने की या फिर आपसे एक चांस मांगने की. सो इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू गिव अप and whether you want to give one chance to them and take initiative. So pile 3, I hope this reading resonates to you, and आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो भी आपने पायल चूज़ करी, आपका उससे जो कनेक्शन है कार्ड से वो कैसा आता है. एंड आई विल सी कि आपका ये जो रिलेशनशिप है उसमें अगर एक लव है, बॉन्डिंग है, तो वो लाइफ लॉन्ग बना रहे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस रीडिंग्स को देख सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.